बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज आज देसी फूड लाइन में आपको हल्दी बनाने का फ़ायदा और इसका तरीका बताऊंगी। जिन मेरी बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलते रहें। देसी फूड लाइन में आज आपको हल्दी के फ़ायदे और इसका बनाने का तरीका बताऊंगी। हल्दी एक स्पाइस है, ज़ख्मों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये ज़ख्मों को बढ़ने से रोकती है, ये जिस्म में जहरीले मादों को ख़त्म करती है, ये बहुत सी बीमारियों में लड़ने में और इसको ख़त्म करने में हमारी मदद करती है। ये कैंसर से बचाने में हमारी बहुत मददगार है। अगर इसका इस्तेमाल रोज़ाना किया जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये जिगर के लिए फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, दिल के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी के एक चम्मच में 3% विटामिन सी पाया जाता है। हल्दी का दूध जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये चेहरे को खूबसूरत बनाता है। हल्दी मैदे के अल्सर को ठीक करती है। अगर आपके मैदे में ज़ख्म है तो इसको मलहम से हम ठीक नहीं कर सकते, अगर इसका दूध पिया जाए तो ये मैदे के अल्सर को ठीक करता है। हल्दी वाला दूध जिस्मानी थकावट को दूर करता है। हल्दी बनाने का 10 साल पुराना तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें अब हल्दी काटने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप इसको कटिंग बोर्ड पे भी काट सकती हैं, आप छुरी की मदद से भी इसको काट सकती हैं ताकि आपके हाथों पे इसका कलर ना आए। अगर आप इसको कटिंग बोर्ड पे काट लेंगी तो आपके हाथों में बिल्कुल इसका कलर नहीं आएगा। यहाँ मैं अपनी बहनों को एक फ़ायदे वाली बात बताना चाहती हूँ। आप अगर अपनी हल्दी को बॉयल करेंगी तो बॉयल करने से उसके सारे विटामिन ज़ाया हो जाएंगे, इसका कलर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मेरे तरीके से अपनी हल्दी को बनाएंगी तो यकीन करें आप इस हल्दी को 5 साल तक महफूज करके इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसका एक और हम पीस काट लेंगे। हल्दी को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए खुश्क होने के लिए रख दिया था। अब मैं आपको इसके पीसेस काट के बताऊंगी। अगर आप 1 किलो हल्दी लेंगी तो इससे आप 1 पाव हल्दी का पाउडर बना सकती हैं। इसके बिल्कुल बारीक बारीक इसके पीसेस काट लें। पूरे यूट्यूब पर आपने ना ऐसा तरीका देखा होगा ना आजमाया होगा आपने। अगर आप हल्दी से ज़्यादा फ़ायदे चाहती हैं तो आप मेरे तरीके से हल्दी बनाने का तरीका आजमा के देखें। हल्दी का सीज़न जनवरी और दिसंबर में शुरू हो जाता है। इसकी नई फसल जनवरी और दिसंबर और जनवरी में शुरू होती है। हल्दी बनाने का ये 10 साल पुराना तरीका जो मैं अपनी बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले ये मैं हल्दी जो अपने पूरे साल के लिए बना के महफूज कर चुकी हूँ। आज ये मैं वीडियो के लिए अपनी बहनों को इसका तरीका बताना चाहती थी ताकि आप भी इस हल्दी से फ़ायदा उठाएं। घर की हल्दी बनाने के बहुत फ़ायदे हैं। बाज़ार की हल्दी में बहुत मिलावट की होती है। ज़्यादा बेहतर है कि आप घर में हल्दी बनाएं और इससे फ़ायदे उठाएं। अब इसी तरह हम बारी बारी इसके बारीक बारीक पीस काट लेंगे। मैं अपनी बहनों को सिर्फ मेन पॉइंट जो बताना चाहती हूँ कि वो अपनी हल्दी को बॉयल करके उसके विटामिन बिल्कुल ज़ाया ना करें। अगर आप मेरे तरीके से हल्दी बनाएंगी तो
यकीन करें आप इससे बहुत फ़ायदे उठा सकती हैं। आप बॉयल की हल्दी में आपकी हल्दी का कलर भी ख़राब होगा और इसके विटामिन सारे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप मेरे तरीके से हल्दी बनाएंगी तो आप दूसरे लोगों के साथ भी ये तरीका शेयर करेंगी। अब मैंने ये हल्दी काट के इसके बारीक पीसेस काट लिए हैं। अब इसको हम तेज़ धूप में इसको खुश्क करेंगे। उस वक्त तक इसको खुश्क करेंगे जब तक ये कड़क हो ना जाए। और इनको धूप में बिल्कुल अलग अलग ऐसे इसको खुश्क करने के लिए किसी कपड़े पे या किसी ऐसी जगह पे रखें कि इनके ऊपर डायरेक्ट सूरज की शुआएं पड़ें और इससे वो जल्दी खुश्क हो जाए। जितने अच्छे तरीके से आप ये कपड़े के ऊपर हल्दी को फैलाएंगी उतनी ही जल्दी आपकी ये हल्दी सूख जाएगी और बहुत जल्दी आप इसको खुश्क कर लेंगी। इसको माशाल्लाह हमारी हल्दी खुश्क हो चुकी है। तकरीबन 7 से 8 दिन लगे हैं इसे खुश्क करने में। खुश्क करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि इसे धूप में ही खुश्क करें और इसे छांव में बिल्कुल खुश्क ना करें, वरना आपकी हल्दी का असल कलर ख़त्म हो जाएगा। अब देखें जो हल्दी मैंने खुश्क की है इसका कलर वैसे ही है जैसे था, इसका कलर वैसे ही है जैसे पहले था। अगर आप इसे बॉईल करेंगी तो इसका कलर भी ख़त्म हो जाएगा और इसके विटामिन भी ज़ाया हो जाएंगे और बॉईल की हल्दी का कलर भी कुछ दिन बाद ब्लैक हो जाएगा। अगर आप मेरे तरीके से हल्दी पाउडर बनाएंगी तो इस तरीके से आप इसे 5 साल तक महफूज कर सकती हैं और इससे फ़ायदा उठा सकती हैं और ना ही इसका कलर चेंज होगा और ना ही इसके विटामिन ज़ाया होंगे। अगर आप इसे ग्राइंड भी कर सकती हैं और इसका बाज़ार से भी मशीन से पाउडर बनवा सकती हैं। ये हमारा 10 साल पुराना तरीका है। अब खुश्क की हुई हल्दी को हम ग्राइंड करते हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पाउडर हमारा बन चुका है। माशाल्लाह देखिए खुशबू कितनी अच्छी आ रही है और कितना येलो कलर आया है। आप ज़्यादा कोशिश ये करें कि हल्दी को तेज़ धूप में खुश्क करें ताकि आपकी हल्दी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और इसका अच्छा सा पाउडर बन जाए। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह देखिए कितना येलो कलर है। शुरू से एंड तक वही कलर है जो हमने कटिंग करते हुए आपको दिखाया था। ज़्यादा हल्दी तो हम अपने लिए महफूज कर चुके हैं। ये सिर्फ मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए दिखाना था ये तरीका। अगर मेरी बहनें मेरे तरीके से हल्दी बनाएंगी तो यकीन करें आप इस हल्दी को 5 साल तक महफूज कर सकती हैं। माशाल्लाह देखें इसका कलर वैसा ही है जैसा पहले था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। घर की बनी हुई हल्दी से आप बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं। तो ये था हमारा हल्दी बनाने का तरीका 10 साल पुराना जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।